हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल में। हम अब इन्वेस्टमेंट बैंक के वेरियस फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन देखते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो ऐसा इसका काम होता है कि जैसे स्टॉक की बाय सेल रिकमेंडेशन देना, राइट, जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होता है। रिसर्च का मेन आइडिया ये होता है कि क्लाइंट्स को एडवाइस देना, जैसे कि बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। सो इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला तो ये कि रिसर्च आखिर होता क्या है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वैल्यूएशन, फ्री कैश फ्लो, रिलेटिव वैल्यूएशन जैसा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, राइट। दूसरा सवाल ये है कि रिसर्च वाले पैसा कैसे कमाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब हम डिटेल में समझेंगे। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है कि रिसर्च किन लोगों के लिए किया जाता है, मतलब कि इनके क्लाइंट होते क्या हैं, क्यों ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जिसमें कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी शामिल होती हैं। सो रिसर्च का एक सेल साइड होता है और दूसरा साइड होता है बाय साइड। इनका डिफरेंस भी समझना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं कि ब्रोकरेज या रिसर्च डिपार्टमेंट का काम क्या है वो समझने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का रिसर्च डिपार्टमेंट बेसिकली स्टॉक रिसर्च करता है। इसको हम कंपनी रिसर्च भी कहते हैं। स्टॉक का जब ये कंपनी रिसर्च होता है तो इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं। हमें चेक करना होता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसका एस्टिमेशन करना होता है और फाइनली आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन पर अराइव करना पड़ता है। तो ये रिकमेंडेशन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स के लिए की जाती है, जैसे कि पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे छोटे इन्वेस्टर्स आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट। जब क्लाइंट्स रिसर्च रिपोर्ट को रिव्यू कर लेते हैं और उनको रिकमेंडेशन पसंद आता है तो वो बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये ऑर्डर सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप या मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक का लेट्स से बाय करना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर कहलाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर अपनी पसंद के स्टॉक्स छोटी मात्रा में खरीदते हैं, राइट। लेकिन जब बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये लोग बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रिसर्च डिपार्टमेंट मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं काम करता है। एक रिसर्च एनालिस्ट का मेन काम होता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, मतलब कि कंपनीज के हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करना, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करना होता है, फ्यूचर के प्रोजेक्शंस और फोरकास्टिंग का करना होता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज का एस्टिमेशन भी करना पड़ता है। फाइनली आप शेयर प्राइस का वैल्यूएशन करते हैं। तो अल्टीमेटली आखिर गोल ये होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है फाइनली। मान लीजिए कि आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डीसीएफ टेक्निक लगाई और एक कंपनी का स्टॉक था जिसका फेयर प्राइस $87 निकला। तो अगर स्टॉक मार्केट का प्राइस इससे कम है तो आप एज एन एनालिस्ट इसका बाय रिकमेंडेशन देंगे, और अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो आप इसका रिकमेंडेशन को सेल करा देंगे, राइट। रिसर्च डिपार्टमेंट ये मॉडल्स और एनालिसिस को यूज़ करके डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट तैयार करता है जो अपने वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो पैसे आखिर कैसे कमाता है। क्या ये रिसर्च रिपोर्ट्स डायरेक्टली सेल की जाती हैं, जैसे कि हर एक रिपोर्ट $100 या $200 में बेचा जाता होगा? नहीं, ये रिपोर्ट फ्री में दी जाती है। सो अगर ये फ्री में दी जाती है तो आप सोच रहे होंगे कि रिसर्च फर्म्स आखिर पैसे कैसे कमाता है। तो समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिसर्च एनालिस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक को कवर करता है और उसने उसमें एक बाय की रिकमेंडेशन दी, ठीक है? अब एक म्यूचुअल फंड इस रिपोर्ट से कन्विंस होता है और वो लेट्स से $10 मिलियन का स्टॉक खरीदना चाहता है। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदता है जैसे कि आप और मैं खरीदते हैं, ओके। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक के सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही एग्जीक्यूट करता है।
सो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट प्राइस को लेके आता है और इस चीज़ के लिए वो ब्रोकरेज फीस चार्ज करता है, जैसे कि 1% कमीशन या 2% कमीशन। यही इन्वेस्टमेंट बैंक का बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। सो ब्रोकरेज कमीशन जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से मिलता है, ठीक है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं कमाता है, बल्कि वो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के लिए बिजनेस जनरेट करता है जिसमें ब्रोकरेज फीस मिलती है।